हाय गाइस, क्राइम पेट्रोल के आज के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो केस है ये एक सिंगल पार्ट एपिसोड है, केस 43, जो कि 43rd वीकेंड एपिसोड है 2017 का। काफ़ी टाइम बाद कोई वीकेंड एपिसोड में निसार खान और संजीत त्यागी नहीं है, बट फिर भी एपिसोड काफ़ी अच्छा है। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट एपिसोड है, बिल्कुल कोई मसाला नहीं डाला गया, बिल्कुल ड्रैग नहीं किया गया एपिसोड को। एकदम सिंपल स्टोरी है और काफ़ी जो हमारे इंडिया की जो ऑन गोइंग रिलीजन बेस्ड हेट्रेड है एक दूसरे के, और ये दर्शाया गया है इस एपिसोड में। रिव्यू की ओर चले तो ओवरऑल मैं इसको 4/5 दूंगा। काफ़ी अच्छा है, सबकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, पेस डायरेक्शन सब 4/5 है। और अल्टीमेटली फाइनल रिव्यू ये है कि आप ये एपिसोड एक बार ज़रूर देखें। इट्स अ गुड वन टाइम वॉच। स्टोरी की ओर चलते हैं तो ये एक मुस्लिम बिरादरी का केस है। एक मुस्लिम फैमिली होती है जहाँ पे एक कमाने वाला बिजनेसमैन, उसकी वाइफ और उसका टीनेजर बेटा होता है। तो विक्टिम यहाँ होता है वो बिजनेसमैन, मुस्लिम बिजनेसमैन, जिसकी लाश एक सूटकेस में मिलती है। उसका नाक कटा हुआ होता है। तो जैसे ही पुलिस देखती है कि उसका नाक कटा हुआ है, तो पुलिस इमीडिएटली उस एंगल पे स्टार्ट करती है अपना रिसर्च की कहीं ना कहीं ये कोई एक इज्जत या बिरादरी का कोई केस है। अल्टीमेटली पुलिस काफ़ी सारे एंगल टटोलती है, जैसे विक्टिम के भाई, उनकी प्रॉपर्टी का मामला, जो विक्टिम की वाइफ है उनकी अपनी जेठानी के साथ जो नहीं बनना, शायद वो अगर इन्वॉल्व हो। उसके बाद खबरी के थ्रू पुलिस को ये भी पता चलता है कि एक बंदे को सुपारी दी गई थी उनको मारने के लिए, लेकिन वो जो सुपारी वाला होता है वो बोलता है कि सुपारी तो दी गई थी, बट मैंने नहीं मारा। अल्टीमेटली पुलिस वो सुपारी वाले को बहुत तोड़ती है, तो सुपारी वाला टेस्टिफाई करने के लिए रेडी होता है। पुलिस उसको सबकी फोटोज दिखाती है कि क्या इसने सुपारी दी आपको, लेकिन वो हर चीज़ में मना करता है, इसने नहीं दी। और फाइनली पुलिस विक्टिम के बेटे, जो टीनेजर बेटे के पीछे अपने खबरी और दूसरे पुलिस वाले लगाते हैं, और उनके थ्रू पता चलता है कि उसका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है कॉलेज में। तो खैर तो जो खबरी इनके इसके पीछे लगे होते हैं वो एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं उसके बेटे और उसके दोस्त की। और जब उसके दोस्त की फ़ोटो दिखाई जाती है उस सुपारी वाले को, तो वो तुरंत आइडेंटिफाई करता है कि यही बंदे ने मेरे को सुपारी दी थी। पुलिस वो बंदे को अंदर करती है, उसके दोस्त को। उसके बाद उसके घर जाके उसके बेटे को उठाती है, और अल्टीमेटली पता चलता है कि उस उसके बेटे, उसकी बीवी और बेटे के दोस्त, तीनों ने मिलकर ये खून किया। रीज़न ये था कि उसके बेटे की जो गर्लफ्रेंड थी जो कॉलेज में, तो वो बेटा उससे काफ़ी प्यार करता था और उससे निकाह करना चाहता था, बट उसके पिता जो कि विक्टिम है वो एकदम अगेंस्ट थे उसके। और ये तब जब उसकी खुद की वाइफ, जो विक्टिम की वाइफ है और जो मर्डरर की माँ है, वो एक्चुअली एक हिंदू थी। तो बेसिकली जब उसके बाप ने शादी की थी तो उसने हिंदू से शादी की थी। उसके घर परिवार में बहुत हल्ला मचा था, लेकिन कुछ सालों बाद वो कम हो गया था। और जब उसका बेटा एक हिंदू लड़की से प्यार करता और शादी करना चाहता, तब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और यही सब कन्फ्रंटेशन में विक्टिम ने कुछ ऐसी बातें कही जो उसके बेटे को काफ़ी खटकी, उसके माँ के बारे में, उसके बारे में। और ये एक बार उन्होंने ऐसी, जब विक्टिम बॉम्बे जा रहा होता है बिजनेस डील में, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि रास्ते में उसका कत्ल कर दें, लेकिन उसको टैक्सी नहीं मिलती है और वो वापस घर आ रहा होता है। तो इसलिए सुपारी वाले, जिसको सुपारी दी थी, उसको कैंसिल करना पड़ जाता है कि वो आज जा ही नहीं रहे। और जब वो घर आता है तो वो देख लेता है कि उसके बेटे का जो नालायक दोस्त है वो उसके घर में आधी रात में पहुंचा हुआ है। तो वो पूछता है गुस्से से, यहाँ क्या रहा, और वही गुस्से में उसका बेटा कुछ एक बेस लेके उसके सर पे 4-5 बार वार कर देता है, और गुस्से में वही चाकू उठाता है, उसका नाक काट देता है। खैर यही थी हमारी स्टोरी आज की। काफ़ी
काफ़ी एक टाइप से रोमांचक केस था, और एक बहुत बड़ा सोशल इश्यू भी है। मतलब आप जो चाहो वो करो, लेकिन कोई आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं अगर वो करे तो आपको प्रॉब्लम है उससे। तो ये एक बहुत ईगोइस्टिकल प्रॉब्लम है आपका, और आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, और सबको फीलिंग्स आते हैं एक दूसरे के लिए। और फीलिंग्स ऐसी चीज़ है जो आई थिंक अगर आपको एक दूसरे के लिए अगर आती है तो उसमें आपको कलर, कास्ट, रिलीजन, क्रीड ये सब आप बिल्कुल नहीं देखते हो, वो सब आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन आई डोंट नो, ये इंडिया में काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ये सब सोशल इश्यूज, एंड आई होप ये जल्दी से जल्दी थिंग ऑफ हिस्ट्री की हम टेक्स्ट बुक में पढ़े कि ऐसा हुआ करता था और प्रेजेंट में ऐसा ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट ज़रूर डालें कमेंट्स में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, गुड नाइट।